जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायुयानं नमो वज्रायाणं नमो नमः शमय साराय स्वानुद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। खरेखर तो पदार्थ का भी जीव को परिचय नहीं है, लेकिन पदार्थों के बारे में जानता है, खासतौर से स्वाध्याय करने वाले। जो स्वाध्याय नहीं करते उनको तो पदार्थ की भी खबर नहीं है, सच्ची कहें तो द्रव्य की भी खबर नहीं है। लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमें कदाचित पदार्थ की खबर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप गलत फहमी में ना रहें कि आपको तत्व की खबर है। स्वाध्याय करने वालों को सम्यक दर्शन की कमी जब तक भासती है तब तक तत्व की खबर नहीं है। जब तक आपको कुछ कमी लग रही है तत्व की खबर नहीं है आपको। तत्व के निर्णय करने में यूँ तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 15-20 वर्षों में कई बार पढ़ाया हूँ, लेकिन आपकी नज़र उस पर नहीं जाती जहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आप तत्व के निर्णय को, तत्व के ज्ञान को पर्याय के हेर फेर में देखे बिना नहीं रहते हो आप। इसलिए आपको लगता है हमारे में तो कुछ चेंज ही नहीं। लिखा है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंतरंग बहिरंग परिणामों में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। अंतरंग बने मन वचन काय। सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद भी मन वचन काय की प्रवृत्ति एक तरफ से कहो तो और बढ़ जाती है। अनंतानुबंधी मिटने के बाद बढ़ती है प्रवृत्ति। लो कुछ बोला मैंने, क्या कहा? अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटने के बाद मन वचन काय की पाप और पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। पुण्य की बढ़ती है तो समझ में आ जाता है, लेकिन पाप की भी बढ़ जाती है। और अनंतानुबंधी मिट गई, गजब देखो। मिथ्या दृष्टि को समझदार शादी करने की प्रवृत्ति नहीं होती और सम्यक दृष्टि हो जाती। मिथ्या दृष्टि को 2 खंड मकान बना लीजिए, यही बहुत है। 6 खंड का बना ले क्या? 6 खंड की प्रॉपर्टी अर्जित करने की इच्छा नहीं होती, या इच्छा भी हो तो ताकत नहीं होती। वो कैसा तत्व ज्ञान होगा? मिथ्या दृष्टि की तुलना में अधिक प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी निश्चिंत है।
निसंग हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। क्या क्या ताकत होगी वो, उसे आप पहचानने की कोशिश कर। मैंने तत्व को त्रिकालिक ध्रुव क्या करके छोड़ो मत, क्योंकि आपका उपयोग बारंबार पदार्थ में जाएगा। स्वाध्याय करने वालों का, जो स्वाध्याय करते हैं उनको तो कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन स्वाध्याय करते होंगे तो उनको अटक आएगी, अटक वो पदार्थ में आएगी। कल को भी इसकी चर्चा हुई है, इसकी चर्चा में कुछ और पॉइंट मैं बताऊंगा पढ़ करके इसमें सभी। क्या मतलब निकला, उपयोग जो पदार्थ में जाता है ना उसे तत्व की ओर ले जाओ। जो चिंतन पदार्थ की ओर जाता है ना, जैसे जब जब आपको ये विचार है सम्यक दर्शन कब होगा, अर्थात संबर कब होगा, चौथा गुण स्थान कब होगा, माने संबर कब होगा, तो आप बताओ संबर तत्व कैसा है। संबर के विचार करने से, सम्यक दर्शन के विचार करने से, चौथे गुण स्थान के विचार करने से संबर नहीं होगा। रात को इसकी चर्चा बहुत की अपन ने, नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। सुना, मैं वह तत्व हूँ, उसे जानने के बाद संबर की कमी दिखाई नहीं देती। और थवा योग था है, गुणस्थान प्रमाण संबर होगा, और जब तक नहीं होगा तो नहीं होगा, और जितना होगा उतना होगा। अब हम क्या करें उसमें। मैंने अनेकों बार दृष्टांत दिए हैं इन 15-20 वर्षों में, जब से मैं आ रहा हूँ। 19 चल रही है, शायद 2 में आए थे पहली बार, 2002, अच्छा 2000 में आ गए थे ना, तो 19 साल हो गए, समझ 19 साल चल रही। तो मैंने उस समय भी ये दृष्टांत दिए, आज भी दे रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दृष्टांतों की। घर में पुत्र का जन्म हुआ, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कभी प्लान बनाना पड़ता है, भाई अब फुर्सत है तो बच्चों की मूछ निकाल दें, अभी फुर्सत है, अभी मेहनत करने में, चलो बच्चे की मूछ निकल आए। क्या करें भैया, 6 साल से फुर्सत ही नहीं मिली, नहीं तो हम बच्चे की मूछ निकाल दे रहे। मूछ माने नैसर्गिक आने वाली चीज। ऐसे ही तत्व की खबर होने के बाद सम्यक दर्शन की मूछ अपने समय से आएगी। केवल ज्ञान की मूछ ऑटोमेटिक आने लायक, इसलिए अपने समय से आएगी। बस इतना जानकर खुश हो कि पुत्र है, ऐसे तत्व को जानकर खुश हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा। तत्व को जानकर के संतोष होना चाहिए। पंडित साहब की तो रचना में आया है, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ये हो। मैंने तत्व को जानने का आनंद मोक्ष पाने जैसा आनंद है। अब हमें कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना नहीं का मतलब थवा युग तो थाएगा, उदय प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी, वो होगी। तुम ये देखो ना, तुम उसके कर्ता नहीं हो। संबर निद्रा मोक्ष के भी कर्ता तुम नहीं हो, हुआ तो है। आश्रय बन के कर्ता तुम नहीं हो, हुआ तो है। इसके लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छी शब्द है, अच्छा प्रयोग है उसका, पर्याय भूयमान है, क्रियमान नहीं है। भूयमान माने योग्य है, करने योग्य नहीं है। तुम्हारे करने से नहीं होती। 3 काल की पर्याय खचित है, केवली भगवान भी कर नहीं पाते। केवली भगवान भी ये फिक्स करना चाहते तो बल के द्वारा कि अमुक पर्याय में मुझे फला नहीं जानना, असंभव। तुम्हारी पर्याय में तुम कुछ नहीं कर सकते, और केवली भगवान भी अपनी पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। ये सोचे ना, मैं केवल ज्ञान में अमुक अमुक जानूं, नहीं जान सकते, और अमुक नहीं जानूं, नहीं कर सकते। माने पर्याय में जो कुछ होना है वो केवली भगवान और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय पने से मैं और भी समान है। द्रव्य से पूरा, गुण पने, गुण पर्याय है ना, पर्याय तो पर्याय से अपन एक जैसे ही। तो इससे परेशान क्यों, मेरी पर्याय में ऐसा भाव हो रहा है, अब मैं परेशान हो गया। ये भगवान थोड़ा कोई बताए ना तो मैं ये नहीं करूँगा, कोई यदि मैं पढ़ लूँ तो ऐसा परिणाम नहीं करूँगा, ऐसा सुन लूँ तो ऐसा परिणाम करूँगा, ये मिथ्यात्व है आपका।
और इसकी वर्कशॉप की जरूरत है, दिन भर वर्कशॉप है इसकी। भूमिमान है, क्रियमाण नहीं है। पर्याय होने योग्य होती है, करने से नहीं होती है। दृष्टांत दे दिए बच्चे की मूछ का। आप बीमारी करने के लिए क्या क्या करते हो? होती है तो होती है। और स्वस्थ होने के लिए क्या करते हो? वो होता है तो होता है, जितना समय लगता है। एक ही जैसा डॉक्टर, एक ही जैसा रोग और एक ही जैसी दवाई, फिर भी एक 3 दिन में ठीक होता है, एक 5 दिन में ठीक होता है। बताओ, स्वस्थ होने में आपने क्या किया और बीमार होने में आपने क्या किया? ऐसे आश्रय बंध में आपने क्या किया और संबंध निजरा मोक्ष में आपने क्या किया? खरे खर त्रिकार करता हूँ बजे। ऐसे तत्व का बोध करने के बाद मस्त रहो, मस्त रहो, उनको समझ आई बात। अब अभी फिर अपने को लगता है अमुक हम करें और हम अब नहीं करें, ये परेशानी माने वो पदार्थ की परेशानी। ये काम मैं जल्दी कर लूँ, जल्दबाजी का कोई काम नहीं। कहने में तो यही आएगा, इमे जाने आलस हान साहस ठान यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटती निज हित करो। जल्दी से हित कर लो, जल्दी से हित कर लो माने हित का कारण समझ लो। तुम कोई जल्दी पुरुषार्थ करके मोक्ष में जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। तो पुरुषार्थ क्या करें फिर? हम मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं कर, मोक्ष का कारण तत्व का निर्णय करने का पुरुषार्थ कर। मोक्ष में प्रकाशक जी में भी लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। वहाँ पुरुषार्थ लिखा है तत्व निर्णय। तत्व अभ्यास करो आप, और कुछ मत करो। बराबर समझ आ रही बात? तो पदार्थ बाधक है, थोड़ा ध्यान रखना। आपका उपयोग पदार्थ में जाएगा तब परेशान हो जाओगे। कल रात को हमने बोला था डिप्रेशन और डिमांड। जब परेशान हो गए आप पदार्थ में हो गए, और जब तत्व मिलेगा ना एकदम निहाल हो जाओगे। आपको मोक्ष जल्दी जाने की आकुलता नहीं बचेगी, सम्यक दर्शन की भी आकुलता नहीं बचेगी। हो तो हो, मत हो तो मत हो। ऐसे कैसे? अरे सुनो, निशंक सम्यक दृष्टि है वो। निशंक मतलब शंका नहीं होती इसको। काय की शंका नहीं होती? मैंने दूध में शक्कर ली है तो दूध मीठा जल्दी हो देर से हो। अरे वो बोलता मत हो जा। क्यों? किसके बल पे कह रहा है? किसके बल पे कह रहा है? शक्कर डाली है, वही माई का लाल की ताकत हो तो दूध को मीठा होने से रोक लो। अब शक्कर डालते से पीने लगे तो मीठा हुआ कि नहीं हुआ? फीका लगेगा, रुक जाओ, जब होगा तभी होगा। शक्कर डाल दी, अब होगा, अब समय लगने दे थोड़ा। ऐसे तत्व निर्णय कर लिया, अब धैर्य रखो। सम्यक दर्शन अपने समय से हो जाएगा, केवल ज्ञान अपने समय से हो जाएगा, मोक्ष अपने समय से हो जाएगा। इतनी निश्चिंता का नाम तत्व ज्ञान है। आई बात समझ में आई भैया? शास्त्रों को तत्व की दृष्टि से पढ़ो। तत्व थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसमें 4 पॉइंट है। द्रव्य स्थूल है और अस्थि का उससे सूक्ष्म है। और नहीं समझ में आए तो सोचो क्या सूक्ष्मता होगी। और काल में और अधिक सूक्ष्मता, काल माने पर्णमन, और भाव में उससे भी ज़्यादा सूक्ष्मता है। बराबर है? चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी निमित्त निमित्त की चर्चा काय में आती है? पदार्थ में कि तत्व में? निमित्त निमित्त की चर्चा काय में आती है? पदार्थ में। निमित्त निमित्त मैंने 1% भी नहीं कहा रात को। आपको उसको अनंत गुना करना है, क्योंकि आपकी परेशानी निमित्त निमित्त की है। हे भगवान, कर्म का उदय कब तक आएगा? इतनी ठंडी सांस क्यों भर रहे हो? हे भगवान, ये दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी हुआ तो इसका मतलब तुम तत्व नहीं जानते। इतनी कैसे चल रहा तुम्हें? हुआ तो तत्व उसको कहते हैं जिसके बाद ठंडी सांसें बंद हो जाती हैं। तत्व ज्ञान उसको कहते हैं वीर रस जलता है, वीर रस। आप तत्व ज्ञान कितना पोचा समझते? पोचा मैंने पंचर टायर, ऐसा नहीं है। यदि तत्व का निर्णय है तो आप मस्त रहोगे। आई बात समझ रही? तो निमित्त निमित्तिक है तो उसको देखो। एक चर्चा उठाई इसमें से, शंका नंबर 9 है, कर्मों के उपसमाधि से संबंध निजरा मोक्ष होता है क्या?
अब ये पूरे कर्णान योग का के ऊपर प्रश्नोत्तर है। पूरे कर्णान योग के संबंध में 2-3 प्रश्नोत्तर हैं। कर्णान योग समझ गए? कर्मों का उपशम होता है तब में सम्यक दर्शन होता है, औपसमिक क्षेपसम होता है तो शायपसमिक भाव होता है, उदय होता है तो औदिक भाव होता है। तो ये 4 तरह के प्रश्न खड़े करिए अपन ने, एक ही प्रश्न में 4 कर्म के उदय आदि 4 भाव, उदय आदि 4 समझ गए? उदय, उपसम, क्षय, क्षोपसम। तो उदय, उपसम, क्षय, क्षोपसम से यहाँ कुछ होता है कि नहीं होता है? प्रश्न सीधे सीधे पूछ रहे, होता है कि नहीं होता है? तो उसका उत्तर है नहीं। नहीं, कर्णान्यों में लिखी है बात, लेकिन स्यादवाद है, स्यादवाद। आप स्यादवाद को नहीं जानेंगे तो सर्वथा मानेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आप सबको इस बात का भी भ्रम हो सकता है कि आप स्यादवादी हो। आपको ऐसा लग सकता है आप स्यादवाद को जानते मानते हो। सुना, यदि आप भ्रमित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, दो लक्षण क्या बोला हमने? भ्रमित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो आप स्यादवादी नहीं हो। भ्रमित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि भगवान सम्यक दर्शन कब होगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका मतलब स्यादवादी नहीं हो आप। कि जब लिखा है दर्शन मोहिनी के उपसम होने से औपसमिक सम्यक्त होता है। सच कह रहे, पूरे हिंदुस्तान में इसकी ऐसी व्याख्या चलती थी, कर्ता कर्म जैसी। निमित्त नैमित्तिक की चर्चा कैसी होती है, स्वामी जी ने इसकी ऐसी महिमा आती है। निमित्त नैमित्तिक की महिमा खोल के रखी। कर्ता कर्म की चर्चा और निमित्त नैमित्तिक की चर्चा में जमीन आसमान का अंतर है। अभी तो इतना समय नहीं कि मैं उतना खुलासा करूँगा, तो 1 घंटा बोलूँ तो भी कम है। लेकिन आप गुरुदेव के प्रवचन सुनना इस मामले में, चाहे अलिंगरण के प्रवचन सुन लेना और चाहे कहीं की प्रवचन सुनना, आप इस नज़र से सुनना निमित्त नैमित्तिक क्या चीज़ होती है। खासतौर से अलिंगरण के पहले दूसरे बोल में इसकी बहुत अच्छी चर्चा उठाई तो आगे भी है, लेकिन पहले दूसरे बोल में सुनना। आँख से देखते हैं, ये लगता है कि नहीं लगता है आपने? और लिखा भी और कहते भी आँख से देखते हैं, कान से जानते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता से कहा। तो स्वामी जी बोले कि निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता से संयोग का ज्ञान कराने के लिए है, एक कार्य का ज्ञान नहीं करा रहे। फर्क समझ में आया? कान से जानते हैं, आँख से जानते हैं, इस कार्य का ज्ञान नहीं कराना है, संयोग का ज्ञान कराना। संयोग में उस समय जानते समय आँख थी कि नाक थी कि कान, 5 है ना, तो 5 में से कोई कौन था? कभी आपने ऐसा कहा है बेटा जरा नाक से सुनकर आना प्रवचन? क्यों? कान से क्यों कहा आपने? कि 5 में से कौन सा ऑप्शन है जो संयोग में काम आएगा? कभी ऐसा नहीं कहते बेटे जिब्बा से प्रवचन पढ़ के आना। आप जिब्बा का नाम नहीं लेते, भोजन टेस्ट करने में जिब्बा की बात करेंगे आप। तो ऐसा करके, ऐसे जब आप बोलते हो ना, तो संयोग कराया है, कार्य का ज्ञान नहीं कराया। अब इतनी सूक्ष्मता से पकड़ने की जरूरत है। ऐसे यहाँ पर दर्शन मोहिनी का उपसम हुआ, तो दर्शन मोहिनी के उपसम से औपसमिक सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं? जिस समय यहाँ तत्व का निर्णय करते हैं तो संयोग में क्या होता है उसका ज्ञान कराया। दर्शन मोहिनी के उपसम से यहाँ कोई कुछ नहीं होता, नथिंग। और यहाँ मेरा सम्यक दर्शन होता है ना, जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ और अंदर का पुरुषार्थ करता हूँ, उस समय दर्शन मोहिनी का उपसम भी मेरे कारण नहीं होता है। इसे प्रूव करने के लिए तो आपको गुणस्थान पढ़ना पड़ेगा। मैंने लिख रखे हैं सारे पॉइंट्स, गुणस्थान पढ़ने पड़ेंगे आपको। आपके परिणामों के निमित्त से वहाँ क्या होता है, उनमें उनकी योग्यता से होती है। सब स्वामी जी ने खोला, सूक्ष्म बातें हैं। बोलो अपन खोटा भाव करेंगे तो खोटा बंद होगा कि नहीं होगा? तो खोटे भाव से खोटा बंद होता है कि नहीं होता है? और स्वामी जी कहते नहीं होता। नहीं होता। कल पढ़ाया था भाई, उधर द्रव्य बंध की अपनी योग्यता होती है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, और मेरे में मेरी योग्यता होती है, उसके कारण कुछ नहीं होता है। मेरे कारण उसमें कुछ नहीं होता, उसके कारण मेरे में कुछ नहीं होता है। इतनी सूक्ष्म बात गुरुदेव ने खोली। अपने को तो यही लगता है, क्यों गुस्सा क्यों आता है आपको? क्या बताएं पंडित जी, क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय है। ठीक है, ये बात भी लिखी
मुझे पता है, लेकिन क्यों लिखी है? इस कार्य का कर्ता या इस ऐसे कार्य का संयोग का ज्ञान? बोलो। कई लोगों को अपनी पत्नी का चेहरा देखते ही गुस्सा आता है, तो क्या वहां पर प्रोडक्शन है? मतलब क्रोध का प्रोडक्शन हो रहा है क्या ना? इसका मतलब है कि तुम्हें जब गुस्से का कार्य होता है ना, उस समय संयोग में पत्नी का चेहरा होता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन पत्नी गुस्सा नहीं करा देती। यदि पत्नी गुस्सा कराए तो तुझे क्रोध प्रकृति का क्षय करने के लिए पत्नी का क्षय करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी का क्षय हो जाएगा फिर तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। तो हम फिर पूछ रहे, जब पत्नी नहीं थी तब क्रोध था कि नहीं आपके पास? अब तो समझ में आया? उसमें अपनी योग्यता होती है, इधर तेरे में अपनी योग्यता होती है। सुनना सभी लोग, ये वो वाला पॉइंट है जिसमें पूरा विश्व निर्दोष दिखाई देता है। जब तक आपको लगता है अमुक संयोग अच्छा है, अमुक संयोग बुरा है, आपको विश्व निर्दोष नजर नहीं आ रहा है। यदि विश्व निर्दोष देखने की आदत सीखनी हो तो इसे निर्णय करो, आप संयोग का ज्ञान कर रहे हो या कारण का ज्ञान कर रहे हो? कार्य कारण, आप कार्य कारण का ज्ञान कर रहे हो या संयोग का ज्ञान कर रहे हो? संयोग है। बहुत दृष्टांत देते हैं, उतना नहीं देंगे अभी आपको, समझ में आ रही नहीं? थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं। चलो आगे चलो। तो नहीं, उत्तर क्या दिया? नहीं। आप चारों में घटा रहे हैं, संबंध में मोक्ष में घटा रहे हैं, पर उपसम आदि कहने से होने से ऐसा होता है कि नहीं? तो उत्तर सीधा है नहीं। उत्तर तो समझ गए, अपने में अपनी योग्यता, उनमें उनकी योग्यता होती, बराबर? पढ़ो, देखो क्या लिखा है। क्योंकि जीव स्वयं पुरुषार्थ से संबंध निर्जन मोक्ष रूप परिणमता है, तब नैमित्तिक रूप से द्रव्य संबंध निर्जन मोक्ष कहने में आती है। आत्मा कर्मों का नाश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये सब कहने की व्यवहार की शैली, आप इसके बिना नहीं समझ सकते, इसलिए कहना पड़ता है। खरे खरे देखा जाए तो आत्मा कभी कर्मों का नाश करता नहीं। एक दिन बता चुका हूं आपको, कर्म अकर्म रूप होते हैं, नाश वाश कुछ नहीं होता। नाश का मतलब है उत्पन्न नहीं होना। समझ में आई बात? एक दिन पढ़ा चुका हूं, इसलिए अभी नहीं रिपीट करेंगे। क्योंकि जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है, ठीक। आगे, उनके उपसम क्षय के प्रभाव निमित्त से आत्मा में कुछ भी नहीं होता। ये एक लाइन बड़ी ऐसी है जिससे मित्र पक्ष में और अपने पक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। वे कहते हैं प्रभाव है, कर्मों का प्रभाव है, निवृत्ति निकासित कर्मों का ऐसा प्रभाव होता है कि जीव कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए निवृत्ति निकासित कहलाती। तेरी योग्यता का ज्ञान कराना। मैंने कल एक रात को दृष्टांत दिया था, थर्मामीटर बुखार चढ़ाता है कि उतारता है? द्रव्य कर्म ऐसा होता है, द्रव्य कर्म का काम रियली कुछ नहीं होता है। 8 कर्मों की इतनी सी भी बलवत्ता नहीं है, इतनी सी भी। वाह, नहीं है तो मोक्ष जाके बता। अब मित्र पक्ष ऐसे बोलते, यदि 8 कर्मों की बलवत्ता नहीं तो मोक्ष जाके बताओ, सम्यक दर्शन करके बताओ, केवल ज्ञान करके बता। ये तो बताओ क्या हुआ, हम देख रहे हैं बस। माने हम 8 कर्मों को 8 कर्म मानते हैं, संयोग को संयोग मानते हैं, लेकिन संयोग मेरे में कुछ करता है ऐसा नहीं मानते। अब मेरी अपनी योग्यता है ना, अपनी योग्यता है। देखो एक बहुत सिंपल योग्यता का दृष्टांत देता हूँ। एक दिन मैंने कहा था योग्यता आप सुनना विस्तार से, 15-16 घंटा का प्रवचन है, योग्यता पे बहुत चर्चा है। पॉइंट लिखे भी रखे मेरे पास, विचार करने वालों को नोट्स पढ़ने चाहिए। वापस क्या कहा मैंने, बताओ सीए का काम कौन करता है? आदमी करता है ना, सीए का काम। और डॉक्टरी का काम वो भी आदमी करता है। तो एक वो होता, डॉक्टर भी आदमी है और सीए भी आदमी है। तो एक दिन सीए का काम कराने के लिए डॉक्टर को बुला लो, आओ भैया थोड़ा हमारा काम कर दो, जीएसटी निपटा दो, बोलो। और फिर एक दिन डॉक्टर नहीं था अपने घर में, सीए था, आदमी तो वो भी है, बोलो। फिर क्या करोगे आप? हार्ट का ऑपरेशन करा लोगे उससे, बोलो। तो इसमें फर्क काहे का पड़ा, आप बता सकते हो? दोनों आदमी हैं। और ये भी ऑपरेशन कर सकता था बशर्ते डॉक्टर होता, माने योग्यता। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही यहाँ पर स्थिति है।
हमारी योग्यता है ना, उससे सम्यक दर्शन होता है, योग्यता से आश्रम बंद होता है, योग्यता से मोक्ष होता है। अब अभी योग्यता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कर्मों ने मुझे रोक दिया, कर्मों ने थोड़ी रोक दिया। अब लेकिन स्थूल व्यवहार की भाषा कैसे बोलेगी पता है? सीए से कहेंगे तू अपनी डिग्री तो देख, आज यदि तेरा नाम इस MBBS की डिग्री पर लिखा होता तो तू आज ऑपरेशन कर सकता है। सही है कि झूठ है? सही है कि झूठ है? तो मैं छपा देता हूँ एक डिग्री, बोलो वो उसका MBBS की डिग्री पे से उसका नाम हटा के और तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, तो तुम फिर ऑपरेशन कर लोगे? ये डिग्री माने 8 कर, 8 कर्म पर क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी योग्यता है कि नहीं। डिग्री काम नहीं करती है, काम तुम करते हो। लेकिन यदि कोई बात हो जाए, कोई बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आ जाए, डॉक्टर से कोई मरीज मर जाएगा ना तो उसको जेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री है। और CA व्यक्ति ऑपरेशन करे और मर जाए मर जाए तो छोड़ो, रिएक्शन ही कर जाए, रिएक्शन भी छोड़ दो। यदि तुम बैठ ही जाओ तो अभी तुम अरेस्ट हो जाओगे। तुम अरेस्ट क्यों हो जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपको श्रेय नहीं है इसका, आपकी डिग्री नहीं है वो वाली। तो डिग्री का इतना काम है केवल बस ऐसे यहाँ पे लगाओ। आप में योग्यता है तो कर्म उसका ज्ञान कराता है, योग्यता नहीं है उसका ज्ञान कराने के लिए कर्म की चर्चा है। कर्म इस जीव को छूता नहीं, छूता नहीं माने कांट इंटरफेयर। कांट इंटरफेयर मतलब कर्म तुझे कमजोर नहीं बना देते, कमजोर कर नहीं देते। कमजोर हो तो बताता है, ताकतवर हो तो बताता है, संबर की योग्यता हो तो बता देता है, नहीं होता है तो नहीं बताता। अब अपन रोने लगे, अरे अज्ञान दशा में कैसे कैसे कर्म बांधे, कितने मजबूत कर्म, मुश्किल है भैया। अच्छों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी, उनसे पूछ के देखो एक एक कोड़ा कोड़ी, आहा तो ढोर जैसे पड़ रहा है। जितनी लैंग्वेज मैंने बोली ये सब रॉन्ग साइड है। कि सब लिखा तो है ग्रंथों में कि लिखा है वो हमें ही मालूम है लिखा है, लेकिन जैसे लिखा है वो तुझे पता नहीं। मात्र तेरी योग्यता को बताने की बात, तू अपनी योग्यता नहीं लगाता तो 70 कोड़ा कोड़ी होगी। मत कर, तू रोज बोल मैं नहीं कल्याण कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा तेरा कल्याण। बोल, सोच और सोच मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो मोक्ष हो जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी का क्या होगा कि जब तू कहेगा ना मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मैं गायक हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी का अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। वे थोड़ी रोकेगा, तेरी योग्यता बताएगी ना चीज। क्यों? थर्मामीटर में बुखार कितनी देर में चढ़ के दिखाता है? जैसे 110 है तो 10 मिनट लगेंगे कम से कम। क्यों? और क्यों? और फिर इनका नॉर्मल है तो फिर इन पे जब लगाएंगे तो बेचारा अभी तो चढ़ चुका है बेचारा 110 पे, उतरने में टाइम तो लगेगा। क्यों? कितनी देर लगेगी? 1 आध घंटा। कि भाई दूसरे को लगाया तो झट नॉर्मल आ जाए। 70 कोड़ा कोड़ी की कोई ताकत नहीं है। कर्मों को देख करके अज्ञानियों को डराना भी पड़ता है थोड़ा। अब तो पप्पू हो तो डराना पड़ेगा। आप देखते हो आप अपने बच्चे को, बच्चे यदि खूब पढ़ते हो तो कभी नहीं डराते आप उनको। बेटा 12th है, 10th है, बोर्ड एग्जाम है, बहुत टफ पेपर आता है, कठिन आता है बेटा, कभी नहीं डराते। क्यों? वो पढ़ ही रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। और यदि फियर रखता हो, है ना, डिप्रेशन रख रहा हो थोड़ा बहुत, तो आप उल्टा उसे बताते हो, अरे कुछ नहीं, बहुत सरल आता है, 25 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फला आता है, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें है क्या? तेरा देख लेना 90+ बनेगा, देख लेना, डर मत, हमें मालूम है तू जितनी पढ़ाई कर रहा है उसमें ऐसा होगा। खुश हो जाता हो। और जो नहीं पढ़ते उनसे, पढ़ तो लिया, पढ़ नहीं लिया, ढंग से पढ़, कठिन आता है पेपर। सियादबाद में दोनों तरीके हैं। आप लापरवाह रहो, 5 दिन की विषय भोगोगे तो हम डराएंगे, मैं ही डराऊंगा।
फिर मैंने कहा हाँ मौज कर थवा योग थाय छे, पिज्जा खा, बर्गर खा। होगा तो थवा योग गई, फिर कैंसर होगा। देखो आप मेरे को मंच से पहचानते हो ना, तो अच्छा लगता हूँ, लेकिन जब मेरे पास आओगे तो आपको मैं बहुत बुरा लगूंगा। क्यों मैं बुरा लगूंगा? कि मैं अन्य एस्पेक्ट में भी सतर्क हूँ। कई लोगों को क्या लगता है, एक तो बैराग्य है ना, बैराग का मतलब समझते खावू गमतू नहीं, पीवू गमतू नहीं, एक्सरसाइज गमती नहीं, थवा योग थाय, क्रमबद्ध थाय, जो चाहे खाए। ऐसा बैराग नहीं होता, ऐसा बैराग बेवकूफ वजह से नहीं होता कि जानबूझ करके वो मरता फिरे और फिर कहीं क्रमबद्ध ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध का ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान जैसी प्रौढ़ता आती है, लोक का ज्ञान आता है, भय नहीं आता। उल्टा कह गए हैं, भय नहीं आता ना, उन्हें केवल ज्ञान आता है। मैच्योरिटी आती है ना, प्रौढ़ता आती है, उससे केवल ज्ञान आता है। केवल ज्ञान आने से मैच्योर नहीं होता। सम्यक दर्शन का एक कमाल है। सम्यक दर्शन माने केवल ज्ञान आने की तैयारी शुरू हो गई है। सम्यक दर्शन माने हल्की, अब सम्यक दर्शन है उससे क्या, केवल ज्ञान तो हो। तुम नहीं समझते अभी सम्यक दर्शन, तुम तत्व ज्ञान को नहीं समझते। बड़ा निशंक होता है, जानने से डरता नहीं है। देखो एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, आपको समझे चाहे मत समझे। मैं जब ऐसी बात बोलता हूँ तो हाईलाइट करके बोलता हूँ, एक लाइन समझ लो, मोक्ष जानो तो एक लाइन पकड़ लो। तो किसी भी परिस्थिति में हमें कर्तापना दिखाई ना दे। ऐसा नहीं लगे अमुक परिस्थिति में कब तक रहेंगे। अरे कौन रहेगा? जब निगोद में रह आए, अब क्या तकलीफ है? क्यों? जब निगोद में रहकर सुरक्षित आ गए, अभी क्या बुराई है? तुम्हारी क्या हालत खराब है बोलो? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें तुम आनंद ना कर सको, ज्ञान का अनुभव ना कर सको। बोलूँ आपको, एक समय मात्र को भी आत्म कल्याण के लिए परावलंबन की जरूरत नहीं है। पर हो इसकी दिक्कत नहीं है, पर हो इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन पर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। निरालंबी, स्वावलंबी, निरपेक्ष, जल्दी बोल दी, पकड़ ली नहीं सब शब्दों को। थोड़ा खुल के बोलूँ आपको, सोचो आज का जिनवाणी सुनने तक नहीं मिले और तो भी आप प्रसन्न रह सकते हो, इतना अच्छा है तत्व। अब तुम पर की तरफ देखोगे तो रोगे पक्के, पर कैसा पाप का उदय, आंखों से दिखना बंद हो गया, अब मैं पढ़ नहीं सकता, समय सा तुम सब पढ़ रहे हो, भाग्यशाली हो। मुंह रखे तू, उस समय भी तेरा तत्व तेरे पास है। तुझे नहीं दिखाई देना अनंत काल तक, तो अभी तेरे मोक्ष मार्ग की रुकावट नहीं है, संबंध निजनानंद की रुकावट नहीं है। तत्व सरल है कि कठिन है? तुम तो जबरदस्ती पढ़ने, और पढ़ते थोड़ी, पढ़ते कैसे हो? स्वावलंबी देख के पढ़ते हो या स्वावलंबन के लिए पढ़ते हो, या केवल ग्रंथ पूरा करने के लिए पढ़ते हो, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पढ़ते हो, रटने के लिए पढ़ते हो? एक मान कसाई होती है, जब भी कोई मिलता है 25 ग्रंथ पढ़ ली मैंने 5 महीने में, तो इसका मतलब मान कसाई के लिए पढ़ रहे हो, आप तत्व के लिए नहीं पढ़ रहे। करो प्रतिज्ञा, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हमने कितने ग्रंथ पढ़े। मान की ख्याति कर लो या आत्म ख्याति कर लो, नहीं मैं या तो पढ़ ली थी पहले ही दिन का पंचास्ती का आए ना, आत्म ख्याति कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको अभी भी इसका वर्णन आता है, मैंने 25 ग्रंथ पढ़ी, 50 ग्रंथ पढ़ी, इतनी 10 घंटा रोज पढ़ते हैं, 6 घंटा रोज पढ़ते हैं। मेरे से कई लोग पूछते हैं, आपका विद्वान लोग पूछते हैं, आप लोग तो नहीं पूछते ज़्यादा, विद्वान लोग पूछते हैं, तो आपका स्वाध्याय काय का चल रहा है? तो मैं, अब आप सुन लो लेकिन एडिट कर देना। तो मैं कहता हूँ मैंने हरिवंश पुराण पढ़ा पिछले महीनों में, इतना सुनने में भी थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही होगी, लेकिन यदि मैं कहूँ ना मैंने पिछले 5 वर्षों से समय सारजी नहीं पढ़ा, मुझे हार्ट अटैक जैसा जाता। आप समय सारजी नहीं पढ़ रहे, समय सारजी और हरिवंश पढ़ते हो, हरिवंश
मैंने कहा सुना, ना तो मुझे समय सार इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें से कुछ आना है, और ना मैं हरिवंश पुराण इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि उसमें से कुछ जाता है। स्वावलंबी का मतलब समझते हैं? स्वावलंबी हम तो इसलिए कहना चाहते हैं भैया एक दिन भी ऐसा नहीं है मैं समय सार चीज छोड़ू, ये भी मान के सही पूर्ति है। नहीं, तत्व के लिए पढ़ो आप, मैं माना नहीं कर रहा हूँ, आप तत्व के लिए पढ़ो, और नहीं भी पढ़ते हो तो भी तत्व देखो। मैंने पहली बार ही पढ़ा दिया था 19 साल पहले, फिर याद दिला रहा हूँ आपको। निर्णय को ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती, निर्णय को साक्षी की जरूरत नहीं पड़ती, निर्णय को विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय उसका नाम है। और कल जो लब्ध उपयोग बताए थे ना, वो निर्णय ही लब्ध में जाते हैं, और जितने अनिर्णय हैं, अन्यदिवशाय है, जिसका आप निर्णय नहीं करते, वो सारे के सारे लब्ध में चले जाते हैं, उनसे बंद होता है। मैंने उस समय दृष्टांत दिया था, बोलो भैया आपको, आप में से कोई अरबपति है, अब करोड़ की कीमत तो कम हो गई ना, जैसे अरबपति आप में कोई अरबपति है, तो आप अरबपति का आनंद कैसे लेते हैं? अकाउंट देखकर, बोलो क्या क्या देखते हो? अकाउंट देखते हो, पंडित जी 5 फैक्ट्री इतने बाई इतने की, इतनी कीमत, इसकी इतनी वैल्यूशन, ऐसे ऐसे, और पंडित जी 2 किलो गोल्ड, ऐसे लेते हो। और 2,000 की इतनी गड्डी, 500 की इतनी गड्डी, ऐसे ऐसे लेते हो। सुना, यदि जिंदगी में एक दिन भी आप केस ना गिनो, अंबानी जैसे, अंबानी के पॉकेट में केस नहीं होता, हाथ में भी नहीं होता, उसका कैशियर गिनता है वो सब। वो तो अकाउंट पर एंट्रियां देखता है, देख नहीं हो कभी, तो वैसे तो एंट्री भी नहीं देखता वो ना, प्रॉपर्टी का हिसाब रखता है, ना गोल्ड का हिसाब रखता, कोई चीज़ का हिसाब नहीं रखता। लेकिन जब चलता है ना, तो उसका केवल ज्ञान जगमग जगमग उसके साथ चलता है। केवल ज्ञान में अरबपति का वेदन, अरबपति का वेदन उसके साथ साथ चलता है। उसकी ठसक, उसका बोलना, उसका तरीका, आप अलग समझ जाओगे सेठ आदमी। एक सच्ची कहानी है, झूठी भी हो तो कोई मतलब नहीं, दृष्टांत देना आपने को। एक व्यक्ति परीक्षक था, बहुत परीक्षक समझते हैं, मनुष्य का परीक्षक। तो एक राजा ने कहा देखो हम देखते हैं कैसे परीक्षा करता है। तो उसने क्या करा, अपने महल में उसको बुलाया, और महल में बुलाया तो राजा की भी, मंत्री की भी, सबकी एक जैसी ड्रेस, एक जैसा हार, एक जैसा सिंहासन, एक जैसे सबको, वो सब बिठा दिए। अब वो आया, उसको बुलाया, अब सब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो अभी जब भी कभी आते ना, तो आते से पहले सलाम करना पड़ता है, सैल्यूट करना पड़ता है, कुछ जवाब। तो आया, अब सब एक जैसे, तो उसको तो परीक्षा करनी थी ना, तो उसने देखा, और जो असली राजा था ना, उसको नमस्कार कर लिया। फर्स्ट टाइम उसने देखा था, लेकिन नमस्कार कर लिया। तो राजा को अच्छा लगा, परीक्षक सच्चा है, इसने सही परीक्षा कर ली। तो फिर उसने पूछा कि तुमने पहचाना कैसे? अब जिस दृष्टांत का मर्म है कि तुमने पहचाना कैसे जब सब एक जैसे हों? तो उसने कहा आप सब बाहर का सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन खुमारी नहीं बदल सकते। समझ के क्या कह रहा है? खुमारी समझते हो? बोले जो राजा होता है ना, वो किसी की ओर नहीं देखता, और सभा में जितने लोग होते हैं वो राजा की ओर देखते हैं। इससे मैं समझ गया, इससे मैं समझ गया कि आप राजा समझ गए क्या कह रहे हैं। ये है तत्व, इसे देखो आप। क्यों इतने विकल्प करते हो? कब होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भव्य तो नहीं है, अभव्य तो नहीं है, पता तो नहीं है। आपके पास लाखों मूंझवण है। ये भी उभारू ना तो एक एक के छाले छाले, बड़ी तकलीफ है, भयंकर। बताओ, अनुभूति करने के लिए जैसे सोने का लेख नहीं पढ़, बोल अभी बताए ना, अरबपति का कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, संग चलती है। ऐसे निर्णय हो जाए एक बार,
शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं बचेगी। समाधि है, ऐसा जीव सदा समाधि में जिसे शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन अंदर में कमी भी नहीं लगती। हमें तो मालूम क्या लगता है, जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है ना, वो हमें खराब लगने लगती है। लिख लो ये बात, मिथ्या दृष्टि को जो भी परिस्थिति बनती है वो खराब लगती है। थोड़े दिन अच्छी लगती है, फिर खराब नहीं लगती। बस समय शेखर जी गए, पहले दिन कितना अच्छा लगता है, और छठे दिन चलो भाई अब चलो और कहीं चलो। मैं एक दृष्टांत समय शेखर जी की बात करी, ऐसे हर जगह शादी करने के पहले पत्नी कितनी अच्छी लगती, कब मिले ऐसी जरूरत पड़, शादी के बाद ऐसा लगे कब जाए। बम्बई की नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले मिलने के लिए तरसता है, फिर छूटने के लिए तरसता है। ये मिथ्या दृष्टि का तरीका है। आपको अच्छे काम भी नहीं, पहले पूजा करोगे बहुत अच्छा, फिर पूजा छूटने की इच्छा होने लगी। सुनो, ज्ञानी को पूजा होती है तो भी अपना ही आनंद करता है, और नहीं होती तो भी अपनी आनंद, मैंने नो कंप्लेंट नो आर्गूमेंट। कभी ऐसा नहीं लगता ना कब तक पूजा करेगी। अरे तूने अभी तक करी कहाँ है पूजा? पूजा एक अमृत है, पूजा एक अमृत है। स्त्री को पति का विरह हो जाए, स्त्री को पति का विरह हो जाए तो फोटो कितनी देर देखना चाहिए कंपलसरी? बोलो, पति का फोटो कितनी देर देखना चाहिए? ये कब तक देखेंगे कग्गज? अरे तुझे कग्गज लग रहा है, ये फोटो लग रहा है तुझे? सुनो, शीलवती स्त्री को पति का फोटो में से अमृत झरता हुआ मिलता है। वो उससे बातें करती हैं, आप कब आओगे, आपके बिना अच्छा नहीं लगता, अब बच्चा बीमार है, हम कहाँ चले जाएं, किसको बोलें, आप होते तो हम निश्चिंत होते। सारी बातें करती है वो। ऐसे जब तक मोक्ष नहीं होता भगवान के सामने अमृत झरता है। अब मूर्ति मत देखो, जैसे एक बालक अपने पिता को देखता है, निहारता है, पापा जल्दी आओ साइकिल दिलाना, बाइक आपने कहा था, हमने पास हो गए फर्स्ट, आपने कहा था फर्स्ट पास हो गए। पूछ लेना अपने बच्चों से, जब आप उन्हें कह देते हो कोई बात, फिर आप जब तक नहीं आते परदेश चले आओ, कहीं चले आओ, वो बार बार मम्मी से कहता है, पापा की फोटो देखता है, पापा जी क्या है ये लाइव रिलेशन है। जब तत्व आएगा ना तो लाइव रिलेशन होगा आपका, अभी लाइव नहीं है। ये भगवान कहाँ से आफत आ गई, चलो चलो करो भाई, पाप लगेगा। ये तो तू पाप के डर से कर रहा है, मजा नहीं आ रहा तुझे। चलो चलो स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, नमो रिहंताणम। मैं तो कहता हूँ इतनी गंदी सोच तेरी, बिजनेस अच्छा चलेगा, इतनी गंदी सोच। 3 लोग के नाथ, बहुत गंदी। मतलब अभी मैं सच कहूँ, आपने पूजा करी कहाँ है? पूजा छोड़ने का मन नहीं करेगा, सुना। और एक समय ऐसा आएगा कि साक्षात प्रतिमा भी नहीं मिलेगी, तेरी पूजा में ब्रेक नहीं आएगा। आप क्या समझते पूजा? मैं तो इसलिए तुम्हारे उस दृष्टांत घटाता हूँ पति पत्नी की, वो आप जल्दी समझ जाते। मतलब स्त्री को पति की चेहरा कितनी देर देखना चाहिए? सुना, पति सामने हो या ना हो, उसके आंखों में पति का चेहरा ही बसा होता है। पंडित साहब की रचना में क्या है? आंखों में काजल नहीं शोभा देता, श्रृंगार है ना, श्रृंगार पढ़ा हो, श्रृंगार मंगल श्रृंगार। स्वामी का रूप बसा हो, स्वामी का रूप बसा हुआ तो 24 घंटे भगवान दिखाई देंगे। एक्चुअली नकली मत देखो भगवान पद्मासन वाले, अरे ऐसे नहीं देखे जाते, आप स्वरूप से जुड़ा। थोड़े में बहुत समझना, ध्यान रखना, जो चीज़ मिली है कोई कंटालो मत, जब तक मिली है कंटालो मत। मेरी बातें सुनोगे तो अटपटी लगेगी। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहूँ कि मैंने समय साझी नहीं पढ़ा, रियली नहीं पढ़ा। कभी कभी प्रसंग आता तो पढ़ता हूँ, वो कोई इनकार नहीं, लेकिन जैसे कोई सोचता है ना 4-6 घंटे रोज पढ़ता हूँ, मुझे तो एक बार जो मिल जाता है ना उसका इम्प्लीमेंट में टाइम जाता है मेरा। जो मेरी बात है वो तो ये है, सभी हालांकि मेरे को बोलते हैं समय साझी कभी नहीं छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, वो मैं उसे पचाता हूँ, यूँ समझ लो, चलो और क्या कहें। लेकिन आप यदि क्रियाओं के हटा कर करोगे तो मुझसे तो आपको निराश होना पड़ेगा। मेरी पता नहीं ऐसी ऐसी सोच चलती रहती है। चंदन वाला जैसी अपनी दशा हो जाए तो क्या करोगे बोलो?
कब खुलेगा दरवाज़ा, 3 दिन तो अपने पता है ना, इसलिए उसे पता था 3 दिन में खुलेगा। चंदनमाला को मालूम था कि केवल 3 दिन की प्रॉब्लम है। अपने को मालूम पड़ जाए 3 दिन के लिए जेल में बंद, तो अभी खुश रहेंगे, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो निकल ही जाएंगे। उसको चंदनमाला को थोड़ी खबर थी, पड़ी थी कितना अनसर्टेनिटी। 3 दिन तक कोई आदमी की शक्ल नहीं दिखाई दी, कोई पानी नहीं, भोजन नहीं, कुछ नहीं। कब छूटेंगे, एक बेड़ी कब टूटेगी, कब बाहर निकलेंगे? भगवान का दर्शन 3 दिन कहाँ किया होगा बोलो? कहाँ पूजा करी होगी बोलो? शास्त्र कहाँ पढ़ा होगा? सुना, चंदनबाला स्वयं शास्त्र बन गई। तत्व ज्ञान आपको शास्त्र बना देगा। दिगंबर मुनि भगवंतों को ग्रंथों की पराधीनता नहीं होती, वे स्वयं चलते फिरते ग्रंथ हो गए। क्यों हो गए? ये तत्व का कमाल है। तत्व आपको चलता फिरता ग्रंथ बना देगा। कल्पना करो 2000 साल पहले जब ग्रंथ छपे हुए नहीं थे और इतने पढ़े लिखे नहीं जाते थे, मतलब सोचो उस समय क्या शास्त्र नहीं पढ़ते थे लोग? नहीं पढ़ते होंगे तो कैसे पढ़ते होंगे? आपको पता है, अन्यथा नहीं लेना, आज तक ग्रंथों से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन की योग्यता वाले को सर्वत्र सम्यक दर्शन हो जाता है। ये पढ़ने की योग्यता, पढ़ने की कला, आपको कला सीखनी है। आप क्रियाओं के अधीन मत हो जाओ। कुछ कह रहा हूँ, अधीन मत हो जाओ। मैंने इस तरह आप अपना काला रुचि करते हो। पंडित जी 25 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, तब से मैं पक्का 4 घंटा सुनता हूँ, 4 घंटा पढ़ता हूँ, 4 जरूर करो, वेल डन। मैं भी कहूँगा वेल डन, लेकिन सुनो, नाराज मत होना, कमजोर हो तो कमजोरी दूर करना। तुम यदि 25 साल से समय सार पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूँ तुम बहुत असफल हो। पढ़ने के लिए असफलता नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा भी स्वासंवेदन नहीं हुआ, ये असफलता है। आपको तत्व का इतना वजन नहीं आया कि विपरीत परिस्थितियों में आज भी रहने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर प्रॉब्लम भी हो गई ना आप। तो मैं तो इसके लिए बहुत खराब शब्द इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कोई चाय पीने लगता है ना, तो पहले टेस्ट के लिए पीता है, फिर वो एडिक्ट हो जाता है। बस कह दिया मैंने जो कहना है। ऐसे हम पहले सांस पढ़ते तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते, फिर एडिक्ट हो जाते हैं। पूजा करते हैं तो फिर पूजा के एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट मत हो, एडिक्शन गंदी चीज़ है। सुना, सीलवान स्त्री के लिए पति सामने हो तो कोई आलम्बन नहीं चाहिए, ना उसका लेटर चाहिए, ना उसका फोटो चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति है तो सही सामने। ऐसे तत्व ज्ञान जिनके पास है वे सदा जीवंत है, और तत्व ज्ञान के बिना सदा मरी मराए डेड। आगे बात समझाई? विपरीत परिस्थिति में सोचो, अंजना जैसी क्या होगी दशा, सोचो प्रैक्टिकल। अब होगी जब देखी जाएगी, तब तुम कुछ नहीं देख पाओगे। तब तुम वही करोगे जो मिथ्या दृष्टि करता है, भड़बड़ाओगे, चिल्लाओगे, माथा पीटोगे, हे भगवान उल्टे सीधे कर्म करोगे। तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे करोगे। उपवास क्यों करना चाहिए? इसीलिए करना चाहिए। अचानक कभी, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैंने अपने शरीर को बुद्धिपूर्वक ऐसा ही ढालने की कोशिश की है, बाढ़ में फंस। अब लोग तो वही पानी पीने लगते हैं। वो बीमारी का कारण है जो गंदा पानी आता है, उससे हैजा हो जाता है, उल्टा बुखार चढ़ जाता है। एक तरफ पानी बरस रहा है, एक तरफ बाढ़ है, और गंदा पानी पी लिया, अब ठंड दे के बुखार आ गया, कपड़े भी गीले हैं, मरोगे अब बुरी मौत। नहीं, विपरीत परिस्थितियों में बिना छना जल नहीं पीने का नियम मेरा काम आएगा, चाहे कुछ हो जाए, हम पानी नहीं पिएंगे। सुनो, 10 दिन तक भी पानी नहीं पिएंगे तो मौत नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन वो एक बार भी प्यास बुझाने के नाम पे गंदा पानी पिएंगे तो मरेंगे। तो अनछने पानी की प्रतिज्ञा हमें बचाएगी। इसलिए उपवास करके प्रैक्टिस करना चाहिए कि बिना खाए पिए भी हम निराकुल कैसे रहेंगे। ये उस दिन बहुत काम आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ एक आध दिन बिल्कुल, जिस दिन आप अष्टमी चौदस करते हो ना, भले बड़ी प्रतिज्ञा मत कर, छोटी कर। 1 घंटा तक आंख बंद करके बंद कमरे में रहेंगे। मान लो जेल में बंद है, वहाँ तुम्हें ग्रंथ नहीं होगा, फला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप अप्रमत्त कैसे रहोगे? यहाँ अप्रमत्त में वो गुणस्थान वाली बात नहीं, 7वां गुणस्थान मतलब निष्प्रमादी कैसे रहोगे? यहाँ निष्प्रमादी बोलो कैसे रहोगे?
1 घंटा है तो सो के टाइम काट देंगे, फालतू बातें याद करेंगे। नहीं नहीं, ये परीक्षा है आपकी, ये परीक्षा है। आप 1 घंटा स्वावलंबी रह के बताओ, ये परीक्षा काम आएगी। जिस दिन ग्रंथ नहीं मिलेंगे आप मस्त रहोगे, जिस दिन परावलंबन नहीं मिलेगा आप मस्त रहोगे। ये है वो तत्व अभ्यास। समझ गए? मैंने कह दिया, जिन लोगों को प्रश्न हो तो समझ लेना, तत्व अभ्यास इसका नाम। पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं, ध्यान रखो। शास्त्र अभ्यास और तत्व अभ्यास में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। शास्त्र अभ्यास 1, 2, 4, 5, 6 घंटे कर सकते हो शास्त्र अभ्यास, और तत्व अभ्यास 24 घंटे होता है। 24 घंटे होता है तत्व अभ्यास, 24 घंटे होता है। शास्त्र अभ्यास ऐसा है कि आप ग्रंथों में देखें तलवारबाजी कैसे करना चाहिए, सामने वाले ऐसे चलाए तो अपन ढाल आगे कर देना चाहिए, तलवार ऐसे कर देना चाहिए, या पढ़ लो उसमें, ये शास्त्र अभ्यास है। लेकिन ऐसा शास्त्र अभ्यास एक बार भी शत्रु से बचा नहीं पाएगा। शास्त्र अभ्यास आपको शत्रु से बचा नहीं पाएगा। यहाँ से मोह का अभाव नहीं होगा शास्त्र पढ़ने से। जो मेरी बात कह रहा हूँ समझो, तत्व अभ्यास करा। तत्व अभ्यास माने तलवारबाजी। आप तलवार चला सकते हो 1 घंटा? 1 घंटा तो छोड़ो, यदि हम तुमसे कहते हैं हाथ चलाओ, 12 घंटे तो कौन हाथ घुमा सकता है? बोलो। हाँ पंडित जी 5 मिनट बहुत, 5 मिनट भी छोड़ दे, 2 मिनट बहुत। सुना, ये अभ्यास, तत्व अभ्यास के द्वारा ताकत बढ़ाना। कुछ कहा मैंने? तत्व अभ्यास के द्वारा ताकत बढ़ाना। तुम क्या समझते हो? तुम जो देखते हो ना तलवारबाजी, आपको पता है 1 बार चूकने का मतलब पैर कट सकते हैं, 1 बार चूकने का मतलब गला कट सकता है। नीति लिखा है, नीति में जो युद्ध अभ्यास नहीं में पसीना नहीं बहाते उनका युद्ध में रक्त बहता है। नीति है। जो युद्धाभ्यास और युद्ध का अभ्यास में पसीना नहीं बहाते। अरे अब कौन लड़ाई हो रही पाकिस्तान से, इतने दिनों से हुई भी तो नहीं, 71 से अभी तक नहीं, अभी 71 से नहीं हुई। एक वो हुई थी थोड़ा सा, कौन सा हुआ? कारगिल। कहाँ लड़ाई होती है? अपन बैठो, कौन काय के लिए वो चलाओ, काय के लिए हवाई जहाज, काय के लिए सब करो। आप जाके देखो, रोज अभ्यास होता है। क्यों? युद्ध के मैदान में पानी की छुट्टी मिलती है कि सूसू करने की? नहीं, ऐसे मिलती। जैसे लड़ाई हुई, भैया हम करके आए। अरे भैया लंच का टाइम में भूख लग रही है, ऐसा होता है। ये है 24 घंटे की मेहनत। आपको आधी रात को जब सोते हैं ना, तलवार पे हाथ रख के सोते हैं जंगलों में, कब जगना पड़ जाए, कब बार हो जाए अपने ऊपर। सोचो, जब एक देश की रक्षा के लिए इतना सजग सैनिक होता है और हम तत्व के नाम पे बस जब सोते हैं, हाँ पंडित जी एसी में बहुत नींद आवे छे, घनी नींद आवे छे, बेहोश है, बेहोश। हम ये कहना चाह रहे हैं बिस्तर में सो रहे हो, ये उदय की चीज़ है, लेकिन उस समय तुम्हारा ज्ञाता में सावधानी होनी चाहिए, आपका तत्व सजग होना चाहिए। आपको इसमें अंतर नहीं दिखना चाहिए। आज करोड़ों का वैभव है और कल जी है, हाँ मैं तो भगवान हूँ, मेरे में क्या कमी आई? ये तो उदय की पिक्चर में कमी आई, मेरे में क्या कमी आई? पंडित साहब की रचना पढ़ो, कितनी सुंदर है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। ये तो बहुत ऊंची चर्चा है। आपको तो संयोग की हीनता से कमी लगती है। संयोग समझ गए? पैसा, प्रॉपर्टी। यहाँ कह रहे हैं पर्याय में कमी है तो अभी हीनता नहीं आई। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। एक लाइन ऐसी लगती है सही पंडित साहब, मुझे तो ऐसा लगता है सब स्वाध्याय में इसी में हो जाता है, मेरा भजन में हो जाता है। एक भजन है ना, ऐसे मुनिवर देखे बन में, तो पंडित साहब के सामने भजन गाए, ऐसे मुनिवर देखे बन, एक दिन गाया। उन्होंने जाकर उस दिन एक रचना लिखी ऐसी प्रभुता देखी निज में जाकी उपमा नहीं है जग में।
देखो ज्ञानियों का चिंतन कहाँ चलता है। अपन अपन मान चलो भाई जंगल की स्थापना करो, ऐसे मुनिराज देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, भाग। इसलिए तुम लाइव नहीं पढ़ते, इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइव नहीं पढ़, लाइव होने के लिए तत्व चाहिए। सुन लो ना, आपको कई बार राग की वजह से पूजा अच्छी लगती है, कई बार लेखक की वजह से पूजा अच्छा युगल जी बाबू जी ओ सिद्ध पूजा ग्रेट, तुझे ग्रेट लगी कि नहीं लगी ये बोल। ખાસ કરી વાસંતી દીદીને બ્રહ્મચારી બહેનો ધર્મ પ્રભાવનામાં અમારે ગમે ત્યારે યાત્રા હોય, શિબિર હોય, ગમે ત્યારે હોય, એમને આમંત્રણ આપ્યું છે ને કોઈ પણ જાત